तो कैसे हो सारे, मेरा नाम आदित्य है। मैं पिछले 3 साल से कनाडा रह रहा हूँ और मेरी लाइफ कनाडा में बहुत ज्यादा हैपनिंग है। अभी तक के अपन ने आइल्स के क्या क्या चीजें कवर कर रखी है, मैं पहले तुम्हें एक बार ओवरव्यू दे दूं इन सब चीजों का। मैंने स्पीकिंग पे 3 वीडियोस बना रखी है, एक रीडिंग पे वीडियो बना रखी है और आज की स्पेसिफिक वीडियो हमारी राइटिंग टास्क 1 के लिए होने वाली है, जो कि एकेडमिक सेक्शन में है। देखो भाई, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को तुम्हें ध्यान में रखना है, बहुत सारी चीजें तुम सीखने वाले हो इस वीडियो से। तो एक पेन पेपर लो और लिखना शुरू कर दो। तो अपन फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। टिप नंबर 1 क्या होने वाली है भाई, तुम ना इस टाइम पे सारी चीजें प्रॉपरली समझ लो कि है क्या। ठीक है, एक पैटर्न बना लो। तुम पैटर्न बना लोगे, मैं टेम्पलेट बनाने नहीं बोल रहा, लेट मी टेल यू, मैं टेम्पलेट बनाने नहीं बोल रहा, पर कुछ ऐसे बिगिनिंग लाइंस और बिगिनिंग इंट्रोडक्शंस सेम फ्रेम करना समझ जाओ। ठीक है, जैसे कि हमारा पाई चार्ट हो गया, जॉइंट बार ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, फिर लाइन ग्राफ हो गया। ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी हम ऑब्जर्व करेंगे, जितना भी हम लिखने वाले हैं, इन सब चीजों का ना एक स्पेसिफिक पैटर्न बना लो कि यार ये चीज मैं ऐसी लिखूंगा, फिर मैं बड़े सबसे बड़े प्रपोर्शन पे लिखूंगा, फिर मैं सबसे छोटे पे लिखूंगा, फिर मैं बीच वालों पे लिखूंगा और फिर मैं क्लोज कर दूंगा। समझ रहे हो? मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए हर चीज का। टिप नंबर टू क्या है? टिप नंबर 2 बहुत 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 ज्यादा बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पाई चार्ट है, हमें उसके सारे पॉइंट्स लिखने हैं। वी डू नॉट हैव टू मिस एनी सिंगल पॉइंट। अगर तुमने कोई भी पॉइंट मिस किया तो तुम्हें लॉस दिख जाएगा कि भाई तुम्हारा बैंड स्कोर गिर गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी मत करना। जितनी भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दिख रही है, तुम्हें उसे लिखनी ही लिखनी है। समझ गए? टिप नंबर 3 और ज्यादा सिंपल है। ठीक है, हर चीज की एक सिलेक्टिव वोकैबुलरी होती है। मैंने तुम्हें स्पीकिंग में बोला, मैंने तुम्हें बताया भी है कि रीडिंग में भी वोकैबुलरी समझना और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुम्हें स्पेसिफिकली समझा रहा हूं कि राइटिंग टास्क 1 में तुम्हें स्पेसिफिक वोकैबुलरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रैपिड, ग्रोथ, राइज, ये सब वर्ड्स तो बहुत बेसिक है, पर तुम्हें एक अच्छे सेट ऑफ वर्ड्स आने चाहिए जो तुम्हारा राइटिंग टास्क इधर से इधर पहुंचा दे। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और ध्यान से इन वोकैबुलरी वाले वर्ड्स को यूज करना, क्योंकि तुम्हारे आंसर को ऊपर उठा सकते हैं या तो नीचे गिरा सकते हैं। और प्लीज समझना कि तुम लिख क्या रहे हो। और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वोकैबुलरी वाले वर्ड्स से रिगार्डिंग, तो प्लीज ऐसे हैवी वर्ड्स यूज मत करना। गो विद सम इजी वर्ड्स जिनमें तुम स्पेलिंग मिस्टेक ना करो और जिनको ना तुम एकदम इजीली याद कर पाओ। समझ गए? टिप नंबर 4 और बेसिक है। ठीक है, हमें अपना सेंटेंस का इंट्रोडक्शन, बेसिकली जो स्टार्टिंग फ्रेज होता है, हमें उसमें कुछ क्रिएटिव लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा टू कमेंस विथ की जगह मैं इस टाइम पे लिख सकता हूँ राइटिंग टास्क 1 में टू बिगिन विथ। फिर मैंने एक इंफॉर्मेशन दी, एडिंग ऑन, फिर मैंने दूसरी इंफॉर्मेशन दी, मोर ओवर, फिर एक और इंफॉर्मेशन दी, फर्दर, फिर एक और इंफॉर्मेशन दी। मतलब तुम समझ रहे हो, ये वर्ड्स की ना बहुत ज्यादा अहमियत होती है इस एग्जाम में, क्योंकि अगर तुम ये वर्ड्स यूज करते हो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि यार डैम, मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल साउंड कर रहा हूँ। देखो, राइटिंग टास्क में होता क्या है, तुम सिंपल सेंटेंसेस में लिखोगे तो तुम्हारी बैंड बच सकती है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करो, जितने तुम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखोगे उतना बढ़िया तुम्हारा स्कोर होगा। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें पैटर्न समझा देता हूँ। फटाफट से अपन पैटर्न समझ लेते कि अपने को लिखना कैसे है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 और फिर कंक्लूजन। तुम ऐसे लिखोगे, बढ़िया स्कोर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अगर तुमने ज्यादा स्ट्रेस लिया तो तुम एट द एंड ऑफ द टाइम अपना राइटिंग टास्क देख सकते हो कि भाई खराब हो गया है। समझ गए? तो अब करते हैं हम मन की बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा गलतियां होंगी राइटिंग टास्क में स्टार्ट में, जब तुम प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। जब तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तुम एक्सेलेंस की तरफ जाते जाओगे। देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, 20 मिनट लगता है लिखने के लिए। 3 राइटिंग टास्क एक दिन में कर लो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और द मोर यू विल कंज्यूम, द मोर यू आर गोइंग टू लर्न। समझ गए? ये चीज तुम अपने अंदर डाल लो, क्योंकि तुम दूसरों का राइटिंग टास्क पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि अच्छा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अच्छा मैं वैसे भी लिख सकता हूँ। तो इंटरनेट पे जाओ, सैंपल्स पढ़ लो, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाओ, उसके 10 सैंपल पढ़ लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि डैम, मैं ऐसा लिखूंगा तो मजा ही आ जाएगा मेरे स्कोर में। समझ रहे हो? जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ आएगा, उतना ज्यादा अपना पैटर्न बना पाओगे। प्लीज इन चीजों को ना ध्यान से फॉलो करना। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो भी मैंने तुम्हें बोली है, और कोई हवा नहीं है राइटिंग टास्क में। टास्क 1 में जो तुम्हें दिख रहा है तुम्हें वो एग्जैक्टली लिखना, बस वोकैबुलरी डालनी है और थोड़े से एक्सप्रेशंस डालने, दैट इज इट, और कुछ नहीं करना तुमने। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं तुम्हें बहुत बढ़िया चीज बोलने वाला हूँ। प्रैक्टिस करो, डरो मत। एक दिन में 3 राइटिंग टास्क अटेम्प्ट करने ही हमें टास्क 1 के, जिससे हमारी एक अच्छी सी पकड़ बन जाए राइटिंग टास्क पे। और प्लीज घबराना मत तुम जब गलती करो। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर पब्लिक, ऑल द वेरी बेस्ट।